अपन प्रभुला धन्यवाद देऊ। गए दिनों में हम आस्था या अंगार या मराठीमध्ये आपण काय म्हणूया आवेश, आवेशाविषयी, प्रभूचा आवेश, या आवेशाशिवाय आम्हाला काहीही करता येत नहीं। ये आवेश के बगैर, ये अंगार के बगैर जो प्रभु हमारे दिल में चिताते हैं, जलाते हैं, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु से कहना है, प्रभु ये अंगार जो आपने कहा मैं आग जलाने के लिए आया हूँ, यदि वो पहले से ही जली होती तो कितना अच्छा, लेकिन अब भी हमारे पास वक्त है ताकि प्रभु से कहें वो अंगार हमारे दिल में जला दें। प्रभु जी हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। प्रभू म्हणतो मी आग टाकायला आलो आहे, आग पेटवायला आलो आहे, ती जर अगोदरच पेटलेली असती ते किती बरं झालं असतं। आता ही आग, आवेशाची आग आपल्या हृदयामध्ये पेटणं आवश्यक आहे। प्रभूला म्हणू, प्रभू ही आग आमच्या हृदयामध्ये पेटू दे, जी तुझ्या पवित्र भक्तांच्या हृदयामध्ये पेटलेली होती आणि त्याच्याद्वारे तुझं कार्य ह्या जगामध्ये झालं। गेल्या वेळेला आपण वाचलं होतं, परत एकदा वाचूया। स्तेफनाच्या हृदयामध्ये पेटलेली आग पहा। स्टीफन के दिल में वो आग अंगार बनकर जल रही है। उस अंगार से कितना महान कार्य हुआ। यदि वो आग उसके दिल में ना जलती तो क्या होता। देखें प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और 51 से 53 तक, मराठी में पढ़े, बाद में मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। अपना अपना किताब निकालें, अपना अपना किताब निकालें। प्रेषितांची कृत्य और प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और 51 से 53 तक जल्दी जल्दी, अभी आपको वाकिफ होना चाहिए कि हम जल्दी जल्दी निकाल सकें। मराठी में पढ़े भाई। अहो ताट मानेच्या आणि हृदयाची व कानांची संतान झालेल्या लोकांनो, तुम्ही पवित्र आत्म्याला सर्वदा अडवता। जसे तुमच्या पूर्वजांनी केले तसे तुम्हीही करता। ज्याचा तुमच्या पूर्वजांनी पाठलाग केला नाही असा भविष्यवाद्यांपैकी कोण होता, आणि जो न्यायी त्याच्या येण्याविषयी ज्यांनी पूर्वी सांगितले त्यांना त्यांनी जीवे मारले। आता तुम्ही तर त्याला मरणास सोपवून देणारे आणि जीवे मारणारे असे निघाला आहात। ज्या तुम्हास नियमशास्त्र दूतांच्या युगाने प्राप्त झाले त्या तुम्ही ते पाळले नाही। हालेलुया। इथे काय घडलेलं आहे, स्टीफन एकटाच आहे आणि हजारो लोक पुढे आहेत। स्टीफन घाबरत नाही कारण त्याच्या हृदयामध्ये आग पेटलेली आहे। स्टीफन प्रभु का दास हजारों लोग समुदाय के सामने खड़ा है और उन्हें ताड़ना दे रहा है। क्यों ताड़ना दे रहा है वो? क्योंकि उसके दिल में अंगार जला हुआ है। यूं कहता है, हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बापजादे करते थे वैसे तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला और तुम भी उसके पकड़ने वालों और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। तुम्ही पवित्र शास्त्र मोठ्या रुबाबात वाचलं, परंतु तुम्ही ते पाळलं नाही। त्वेषानं, आवेशानं, आगीनं भरलेला तो लोकांना दोषी ठरवतोय। त्याला माहिती आहे एवढा मोठा समुदाय मला सोडणार नाही। वो जानते हैं कि इतना बड़ा समुदाय, जन समुदाय जो है वो मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा, छोड़ेगा भी नहीं, लेकिन वो डरने वाला नहीं है। वो सच बताने में हिचकिचाता नहीं और ना पीछे मुड़ता है। भक्तों के, प्रभु के भक्तों के ये गुण होते हैं, जो जिसमें ये गुण है वो ही जाएगा, उसे ही प्रभु अपना लेंगे।
क्या ये सच है? क्या हमें भी उसके साथ में उठा लेंगे? सोचो ज़रा, कौन सा अंगार हमारे में है, हम में है? प्रभु चाहते हैं वो अंगार हम में आ जाए. प्रभूची इच्छा है की ही आग आमच्या हृदयामध्ये पेटावी. जी आग स्वतः प्रभूच्या हृदयामध्ये होती आणि प्रभू स्वतः कोणालाही न भीता न घाबरता सरळ सरळ म्हणतो. काय म्हणतोय तो? शास्त्री पुरुषांचा तोंडावर निषेध करतो सर्वांच्या समोर. शास्त्री पुरुष म्हणजे आजचे फादर किंवा मुल्ला किंवा भटजी, तुम्ही काय म्हणाल ते म्हणा. हे शास्त्री पुरुषी, शास्त्र जाणणारे फादर, आमच्या भाषेमध्ये, आपल्या भाषेमध्ये फादर. तो निषेध करून म्हणतो, ओ ढोंग्यानो, सापाच्या पिल्लानो, तुम्हाला हाय हाय. कोणाला म्हणतो? सर्वोच्च स्थानी जे होते फादर, परुषी, शास्त्री, त्यांना तो म्हणतो, ओ सापाच्या पिल्लानो, ओ ढोंग्यानो, तुम्हाला हाय हाय. पांढरे झगे घातलेल्या कबरी, आतून सर्व प्रकारच्या अमंगळपणाने भरलेल्या कबरी, तुम्हाला चुना लावलेल्या भिंती, तुम्हाला हाय हाय. ही आग स्थेपनामध्ये आली. आजही कोणीतरी असतील ज्यांच्या हृदयामध्ये ही आग पेटलेली आहे. वो जो आग थी जो प्रभु के अंदर थी, वो कहते हैं वो सांप के पिल्लुओं, क्या कहते हैं आगे? मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूं? संतप्त हुए हो, क्रोधायमान हुए हैं, डरते नहीं. वो फादर है वहाँ, कोई पंडित है वहाँ, ज्ञानी है वहाँ, उनसे परवाह नहीं करते हुए वो कहते हैं वो सांप के पिल्लू. सफेदा दिए हुए कब्र, अंदर तुम पूरे गंदगी से भरे हुए हो, सड़ा हुआ मांस और हड्डियां, उससे तुम भरे हुए हो, लेकिन बाहर से तुम सफेद कपड़े पहनकर सबके सामने आते हो. तीज आग स्थेपनाचा वही अंगार स्थेपन के दिल में उबला, जलता रहा, और वही वैसे ही वो सबके सामने खड़ा होकर बोलता रहा, चिल्लाता रहा. अंगार था, उसे कहते हैं आवेश मराठी में. वही अंगार किसी लोगों में है, जो प्रभु के लोग हैं, जो अंगार से प्रभु का अंगार उनमें आ गया, जैसे स्तेफन में आ गया, जैसे पौलुस में आ गया, वैसे और कोई अपने कलसिया में होंगे इर्द गिर्द, उनके भी हृदय में वही अंगार आ गया. उन्होंने किताबें लिखी और सारे लोगों को बांटी. उसमें वही फादर के खिलाफ सच्चाई का बयां किया हुआ था. वो लिखने वाला डरा नहीं, क्योंकि वो अंगार उसमें था, वो अंदर से जल रहा था. ये क्या हो रहा है प्रभु के नाम से? कितने लोगों को गुमराह किया जा रहा है प्रभु के नाम से. वो डरा नहीं, वो जानता था कि ये लोग मुझे मारेंगे. अकेला रहता हूं मैं, कोई पहरेदार नहीं है, कोई Z+ सुरक्षा नहीं है, अकेला हूं जंगल में. ये लोग सब मिलकर इर्द गिर्द सब है, मुझे मार डालेंगे. लेकिन वो जैसे प्रभु नहीं डरा मौत से, जैसे स्थैपना नहीं डरा मौत से, जैसे पौलुस नहीं डरा मौत से, वही अंगार जिसमें था वो भी नहीं डरेगा. वो भी नहीं डरा, वो भी नहीं डरेगा. हे आपल्यामध्ये घडलेलं आहे. फादरांच्या विरोधात जाहीरपणे ज्याप्रमाणे प्रभूनं केलं, ज्याप्रमाणे स्थेपनानं केलं, त्याप्रमाणे करण्याची हिंमत दाखवणारा कोणीतरी कुठेतरी असेलच ना. कोण असेल तो? जो ज्याच्या हृदयामध्ये आग, प्रभूच्या प्रेमाची, भक्तीची आग पेटलेली आहे, तोच तो असेल. त्याचा प्रिय शिष्य पेत्र, प्रभूचा प्रिय शिष्य पेत्र, प्रभु का प्रिय शिष्य पेत्रुस, जब प्रभु के अति प्रेम के द्वारा गलती करता है, प्रेम उसे, अज्ञानी है वो, गलती करता है. प्रभु जब उसे कहते हैं कि मुझे मरना ज़रूरी है, यदि मैं ना मरूं तो मैं इस दुनिया को नहीं बचा पाऊंगा, इस दुनिया के पाप धोने के लिए मुझे मरना है.
या दुनियाचं जगाचं पाप उचलून नेण्यासाठी मला हा कोकरा बनवून मला वधस्तंभी गेलंच पाहिजे. पेत्र म्हणतो, प्रभू तुला मी असं होऊ देणार नाही. आडवा येतो पेत्र त्याला, मी तुला असं होऊ देणार. कशापोटी म्हणाला तो? द्वेषापोटी का प्रेमापोटी? प्रेमापोटी. अतिशय प्रेम त्याचं आहे. प्रभू त्याला काय म्हणाला? अरे सैताना, सर्वांच्या समोर, सर्व मंडळीच्या समोर काय म्हणतो? अरे सैताना. देखिए, किताब खोलिए, मत्ती का 16वां अध्याय 21 और 23. मत्ती का 16 16वां अध्याय आणि वचन 21 ते 23 पहा बरं जरा. परत आपण त्याच्याकडे येऊ. मला ठाऊक आहे आपण सगळे ज्ञानी आहोत, परंतु हे ज्ञान आपल्याला उपयोगी पडेल का? मत्ती 16 वचन 21 ते 23. तेव्हापासून येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांस दाखवू लागला की आपण यरुशलेमेस जावे आणि वडील व मुख्य याजक व शास्त्री यांच्याकडून पुष्कळ दुःखे सोसावी. आमेन. हालेलुया. जीवे मारले जावे आणि व तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठवले जावे याचे अगत्य आहे. याचं अगत्य आहे, याची आवश्यकता आहे, त्यासाठी मी आलोय. पण पेत्राला हे माहीत नाही. आगे पढो. तेव्हा पेत्राने त्याला जवळ घेऊन त्याचा निषेध केला. तो म्हणाला, हे प्रभू, तुझ्यावर दया असो, हे तुला कधीही होणार नाही. हालेलुया. काय म्हटलं? वळून पेत्राला म्हणाला, अरे सैताना, माझ्या मागे हो. हालेलुया. तू मला अडखळ नाहीस, कारण तू देवाच्या गोष्टींकडे लक्ष लावित नाहीस, तर माणसांच्या गोष्टींकडे लक्ष लावतोस. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. हिंदी में पढ़ें, मैं पढ़ता हूँ. उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत से दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं. इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करें, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा. उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है. देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला पतरस प्रभु से, प्रभु सबके सामने उसके मानो कपड़े उतार देता है और कहता है, ए शैतान, मुझसे दूर हो जा. क्या होना चाहिए था वहाँ इतनी बेइज्जती सबके सामने होने के बाद? पेतरुस को एक माइक लेना चाहिए था. यदि उस जमाने में माइक होता तो उसको माइक लेकर कहना चाहिए था, देखा, मैंने इसके साथ इतना चला, क्या मिला मुझे? मैं छोड़ जाऊंगा, मुझे नहीं रहना है. हेलो हेलो. पेतरुस ने चुपचाप बर्दाश्त किया. कहने लगा, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? प्रभु के वचन तो तुम्हारे पास है. उसका प्रतिफल उसे मिला. प्रभु ने उसे चुना और कहा, है पेतरुस, तू सबसे ज़्यादा मुझ पर प्यार करता है. उसने कहा, हाँ प्रभु, तुम तो जानते हो मैं तुम पर कितना प्यार करता हूँ. प्रभु ने 3 बार उसे कहा, मेरे भेड़ को चरा. प्रभु ने उसे कहा, तू पेत्र है, इस चट्टान पर मैं मेरी कलसियाँ खड़ी करूँगा. क्यों उसे इतना मिला? क्योंकि उसने अपने गुरु को सम्मानित किया, अपमानित नहीं किया. आज के लोग कैसे हैं? आज के लोग कैसे हैं? जब ताड़ना मिलती है गलत काम के लिए तो क्या करते हैं? आपके सामने है, सबके सामने है. लेकिन ताड़ना देने वाले में जो अंगार है वो उसे चुप नहीं बैठने देता.
ऐरा गहरा कोई ताड़ना नहीं दे सकता। जिसमें प्रभु का अंगार है, जिसमें प्रभु का सामर्थ्य है, वो ही वो कर सकता है और कर दिखाता है। ऐरे गहरे वैसे ही आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ना वो घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। प्रभु को धन्यवाद दे। हमें क्या बनना है, आम्हाला काय बनायचं आहे, आम्हाला कशा रीतीनं ही आग प्रभूनं जी पेटवली आहे, तो म्हणतो ही जर आधीच जर पेटलेली असती तर किती बरं। ही आग काय करते, त्याच्या कळपाला संरक्षण देते। ही आग जर त्याच्यामध्ये नसेल तर कळपाला संरक्षण मिळणार नाही, लहानगा येऊन मेंढरं घेऊन जाईल। ही अग्निज्वाला आहे आगेचा, हा आवेश आहे, हा आवेश लेकरांना तारतो। ही आवेशाची काठी ही अत्यंत आवश्यक आहे। ही मंडळीचं रक्षण करते, मंडळीला देवाच्या बरोबर चालवते। बाकी देहाच्या गोष्टी चिंतितात, परंतु ज्याला देवाचा आत्मा चालवतो ते देवाच्या गोष्टी शिकवतात। पहा प्रभूला आपण काय म्हणूया, पौलाचा आवेश पाहूया। आपण स्तेफनाचा आवेश पाहिला, अनेक लोकांचा आवेश प्रभूमध्ये आवेश पाहिला, और बहुत सारे लोगों के आवेश को हमने देखा, वो अग्नि को देखा जिनके हृदय में प्रभु के प्रति का प्यार का अंगार जलता था, उससे वो कार्य कर सके। यदि वो अंगार न होता तो वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकते थे, और शायद हम भी यहाँ न होते थे। अब पौलुस किस अंगार से जल रहा है, देखिए आप प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय 4 से 12। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय 4 से 12 हम पढ़ें। वो अंगार पौलुस में कहाँ से आई, किसने डाली? प्रेषितांची कृत्य 13वा अध्याय वचन 4 पासून। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय वचन 4 से। याप्रमाणे पवित्र आत्म्याने पाठवलेले असे ते सलुकिया नगरात गेले, आणि तेथून ते तारवात बसून कुप्र बेटास गेले। आणि ते सलमीन येथे होते तेव्हा त्यांनी देवाचे वचन यहुद्यांच्या सभास्थानांमध्ये जाहीर केले। आणखी योहान हा त्यांचा सेवक होता। मग ते सगळ्या बेटांमधून चालून पफे नगरापर्यंत गेल्यावर कोणी एक यहुदी जादूगीर, खोटा भविष्यवादी, ज्याचे नाव बर्गेशू होते, तो त्यांना आढळला। तो तेथील अधिकारी सिर्ग्य पौल, एक विवेकी मनुष्य, याच्याजवळ होता। याने बर्नबा व शौल यांना बोलावून देवाचे वचन ऐकण्याची उत्कंठा दाखवली। परंतु अलीम जादूगीर याच्या नावाचा अर्थ असाच आहे, हा त्यांना अडवून अधिकाऱ्याला विश्वासापासून फिरवायला पाहत होता। तेव्हा शौल त्याला पौलही म्हणत, त्याने पवित्र आत्म्याने पूर्ण होऊन त्याच्याकडे दृष्टी लावून म्हटले, अरे सर्व कपटाने व सर्व द्वाडपणाने भरलेल्या सैतानाच्या मुला, अवघ्या न्यायीपणाच्या वैऱ्या, तू प्रभूचे योग्य मार्ग विपरीत करण्याचे सोडणार नाहीस काय? तर आता पहा, प्रभूचा हात तुझ्यावर आहे आणि तू आंधळा होशील व काही वेळपर्यंत तुला सूर्य दिसणार नाही। हॅलो। मग लागलेच धुके व अंधार त्याच्यावर पडला आणि तो आपल्याला कोणी हाती धरून चालवावे म्हणून इकडे तिकडे फिरून शोधू लागला। हालेलुया, हालेलुया। काय झालं? कोणता आवेश होता पेत्रामध्ये, पौलामध्ये? तो म्हणाला, अरे सैतानाच्या मुला, देवाचे मार्ग विपरीत करण्याचा तू सोडणार नाहीस काय? आपल्या मंडळीमध्ये कोणी आहे का व्यभिचाराला म्हणा, अरे व्यभिचार्या चालता हो इथून? कोणी आहे का आवेशानं भरलेला, की थंड पडलेले आहेत, की कोमट आहेत? हा आवेश जो विपरीत करणारा आहे, जो मुलीबाळींवर हात टाकणारा आहे, जो आपल्या बायकोला सोडून देणारा आहे, तिच्यावरती निंदायुक्त दोषारोप करणारा आहे, असे जे दुष्कर्मी कोणी जर मंडळीमध्ये असतील तर त्याच्या विरुद्ध आवेशानं भरून कानाला धरून बाहेर काढणारा असा कोणी आहे का तुमच्यामध्ये? दार लावील असा कोणी आहे का? कोण आहे तो? ज्याच्यामध्ये प्रभूचा अंगार पेटलेला आहे तोच ते करू शकेल। काय व्हायचंय तुम्हाला प्रियानो? प्रभू वाट पाहत आहेत,
वाट पाहत आहे. एखादा मुलगा चुकतोय, चोरी करतोय, काय करतोय, बाई बापाला लुटतोय, भर सभेमध्ये त्याला सरळ करणारा कोणी आहे का तुमच्यामध्ये? अंगार असेल तर होईल. कोणी एक मुलगा 2-2 वर्ष कॉलेजला जात नाही आहे, बाप रडतोय, आई रडते आहे, कोणी त्याचा कान पकडून त्यांना सरळ करणारा आहे का तुमच्यामध्ये? हॅलो. ज्याच्यामध्ये आग पेटलेली आहे प्रभूची, ज्याच्यामध्ये आवेश आहे प्रभूसाठी, जो मंडळीचा रक्षक आहे, आवेश तलवार घेऊन उभा आहे, असा कोणीतरी आहे का? हॅलो. ज्याला कान है तो ऐको. हिंदी में कहूं मैं, अतः 4था वचन, अतः वे पवित्र आत्मा से भेजे हुए सुल्किया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीन में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया. यूहन्ना उनका सेवक था. वे उस सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुंचे. वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यवक्ता मिला. वो हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था. उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि वही उनके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा. तब शाऊल ने, उसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा. तब तुरंत धुंधलापन अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले. तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया. यहाँ ये अंगार काम आया. जो अंगार पौलुस के दिल में था, प्रभु के प्रति उसकी धारणा तीव्र थी. वो ढीला, रीढ़ की हड्डी न होने वाला ऐसा इंसान नहीं था, बिल्कुल सबल था प्रभु में. उसने ढाढ़स बांधकर जब ये किया, तब प्रभु का भय वहां उतरा और प्रभु का महिमा हुआ आवेश के कारण. यदि वो आवेश नहीं होता, जादे प्रभु तुझे माफ करता है, मैंने तुझे छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. हालेलुया. भाइयों सुनो, गौर करो और अपने में आज वो आवेश की आग पैदा करो जो बुझी हुई है. बुझी हुई रूह को लेकर आ जा. तेल मिले, दिया लेकर आ जा. दिया है, तेल मिलेगा, मांगो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. क्या वचन आपके दिल को आर पार छेदते नहीं? मेरे दिल को छेदते हैं भाई. प्रभु को धन्यवाद दें. आगे चले. पहला करंथी 5वां अध्याय 1 से 5 पढ़े. मैं पौलुस के आवेश और उसके अंगार के अंदर के अंदरूनी अंगार के बारे में आपको बताना चाहता हूं, ताकि वो ही अंगार जो प्रभु यीशु में था, पेतरुस में आ गया, पौलुस में आ गया, स्तेफनुस में आ गया, वो हम में आए. अंगार, यदि हम प्रभु से प्यार करते हैं तो वो अंगार हम में जरूर आएगा. पहिला करंथी 5वा अध्याय 1 ते 5 आपण वाचूया. खरोखर असे ऐकण्यात येते की तुम्हामध्ये जार कर्म आहे, जे राष्ट्राच्या लोकांमध्ये देखील नाही, असे जार कर्म. ते असे की कोणी एकाने आपल्या बापाची बायको राखली आहे आणि तुम्ही फुगला आहात. नुसते फुगलेत, कर्म कार्य काही नाही, कोणाची हिंमत नाही त्याला गेट आउट म्हणण्याची. तुम्ही फुगला आहात. तर त्यापेक्षा त्याने हे कर्म केले तो तुम्हामधून घालविला जावा, असा शोक तुम्ही केला नाही. केला नाही. का नाही केला? ती आग नव्हती, थंड पडलेले होते. मरो देना, मला काय, त्याचा पास्टर बघेल. हालेलुया. मी प्रेज द लॉर्ड करायला तयार. कोणाला? दुष्कर्म्याला.
पास्टर वगैरे, मला काय त्याचं? कोणामध्ये आग नाही आहे ती पेटवायची का? हालेलुया. दुष्कर्मी जेव्हा मंडळीमध्ये येईल सर्व पाप करून आणि तुम्ही जाणता हे अयोग्य आहे, न्यायाचा आत्मा तुम्हालाही आहे, फक्त मलाच नाही, आणि तो आत्मा सांगतो की हे अयोग्य आहे, मग त्याला कानाला धरून बाहेर का नाही काढत बाबानं? कोणाची वाट बघता? पौल इथे तेच म्हणतोय मंडळीला. वाचा परत. तर शरीराने गैरहजर आहे खरा, तरी आत्म्यात हजर आहे. हालेलुया. आणि हजर असल्याप्रमाणे मी इतक्यात हे कर्म करणाऱ्याचा न्याय ठरवला. आमेन. कुठल्या आत्म्यानं ठरवला न्याय? आवेशानं, अग्नीच्या आत्म्यानं त्यानं न्याय ठरवला आहे. असं नका म्हणू की तुम्हाला न्याय करायचा अधिकार कोणी दिलेला आहे. हालेलुया. सोयीस्करपणे वचनाचा अर्थ काढू नका. तुम्हाला न्याय करण्याचा अधिकार कोणी दिला, तुम्ही कोणाचा न्याय करू नका असंही वचन आहे. परंतु इथे अग्नी जो आहे तो मंडळीचं रक्षण करणारा आहे, तो आवेश जो आहे तो मंडळीचं रक्षण करणारा आहे, तो अशाला बाहेर काढतो. गेट आउट. हालेलुया. असंच आहे का? वाचा पुढे. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तुम्ही एकत्र जमला असता आणि माझा आत्माही तुम्हा बरोबर असता, आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे सामर्थ्य आपल्या बरोबर असता, अशाला देहाच्या नाशाकरिता सैतानाच्या स्वाधीन करावे. आमेन. अशासाठी की त्याचा आत्मा प्रभू येशूच्या दिवशी तारला जावा, पण त्याच्या देहाचा नाश व्हावा. आमेन. आमेन म्हणाल का? हे व्यवस्था देवानं लावून दिलेली आहे. हिंदी में पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें मेरे साथ में. यहाँ तक सुनने में आता है, पहली कलसिया पहला करंथियंस पहला करंथियों को खत, उसका 5वां अध्याय और 1 से 5 तक आवेश, प्रभु का आवेश जो पौलुस में है वो हमें क्या सिखाता है देखें. यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, सौतेली माता अर्थात रखता है. और तुम शोक तो नहीं करते जिसने ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता. तुम शोक नहीं करते, उसे ताड़ना नहीं देते कि ताकि तुम उस आदमी को निकाल सको, निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो. कोई ये विचार करता है और दूसरा कोई घमंड करता है. तुम्हें न्याय करने के लिए किसने बताया? ये घमंड करते हो. मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थित की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम मेरी आत्मा और प्रभु यीशु के सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु के दिन उद्धार पाए. उसके शरीर के नाश के लिए सब लोग इकट्ठा होकर हाथ उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु इसके शरीर का विनाश हो, इसे हम शैतान के हाथ में सौंपते हैं. ये कुकर्मी कलसिया में नहीं होना चाहिए, ये निंदक कलसिया में नहीं होना चाहिए. यदि होगा तो पूरी कलसिया बर्बाद कर डालेगा. एक आत्मा तो नहीं लाएगा, लेकिन प्रभु ने जितने आत्मे लाए उनको बर्बाद कर डालेगा. क्या यह बर्बादी आपको मंजूर होगी? आपके आंखों के सामने सोचो. जो प्रभु का मंदिर है उसकी पवित्रता हमें अगर हम नहीं बनाए रखेंगे तो कौन रखेगा भाई? जरा सोचो आपकी जिम्मेदारियां. ये जिम्मेदारियां प्रभु ने हम पर दी है, जो पौलुस पर थी, जो पेतरुस पर थी, जो स्तीफनुस पर थी, आगे कई लोगों पर थी. वही परंपरा चलकर हमारे पास आई है. कल मैं नहीं हूं, लेकिन ऐसा कोई हो जो ये अंगार से भरा हुआ कलसिया के सामने खड़ा रहे. आमीन. जो मेरे पीछे नियुक्त किए हुए पास्टर्स हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो अंगार से भर जाओ. आपको बैकबोन होना चाहिए, कभी यहां कभी वहां, ऐसा नहीं.
प्रभु हमें थूक देंगे मुंह से, यदि ऐसा है तो। लिखा है वचन में, मैं तुझे मुंह से थूक दूंगा, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, तू तो बीच का है। आए आगे पढ़ते हैं। ये पौलुस का आवेश था, ये पौलुस का अग्नि था उसके दिल में। वही अग्नि से पहले तिमुथी पहला अध्याय 18 से 20 में वो लिखते हैं, पहला तिमथी। हम पहला तिमथी को देखें। पहिला तिमथीला आपण बघूया। याच आवेशानं तो मंडळीला काय लिहितो पहा बरं। पहिला तिमथी त्याचा पहिला अध्याय 18 ते 20। पहिला तिमथी पहिला अध्याय वचन 18 ते 20। हे मुला तिमथ्या, तुझ्याविषयी पूर्वीच झालेल्या भविष्यवचनांप्रमाणे मी ही आज्ञा तुला सांगून ठेवतो, यासाठी की तू त्यांच्याद्वारे चांगली लढाई करावी आणि विश्वास व चांगला विवेकभाव धरावा। कित्येकांनी तर आपल्यामधून घालवून टाकून विश्वासाची तारोफूट केली आहे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासाची तारोफूट केली आहे। 20 पर्यंत वाचलं का? त्यांच्यामध्ये हुमनाय व अलेक्झांद्र हे आहेत, त्यांना मी सैतानाच्या स्वाधीन केले आहे, यासाठी की त्यांनी निंदा न करण्यास शिकावे। आता ह्या वचनाचा बोध घेऊया आपण। हिंदी में पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए। पहला वचन 18 से 20। हे पुत्र, पौलुस अपने असिस्टेंट को पुत्र के नाम से पुकारता है। हे पुत्र, वो उसका असिस्टेंट है। उसकी उम्र कितनी होगी पता नहीं, लेकिन वो उसे प्यारे पुत्र के नाम से, वो जानता है कि मेरे बाद यदि कोई कलीसिया को संभाले तो यही है, मेरे बारे में, मेरे पीछे ये संभाल सकता है। वो कहते हैं, हे पुत्र तिमथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। हमें क्या करना है? लड़ाई को लड़ना है। हम रणछोड़ दास नहीं है। अब जिसे रणछोड़ दास होना है, रण यानी युद्ध भूमि, युद्ध भूमि को छोड़ने वाले का दास, सिर्फ रणछोड़ नहीं, उससे भी गिरा हुआ उसका दास हमें नहीं होना है। कि होना है, आप जांच लो आज। अच्छी लड़ाई अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। तारोफोड झाली म्हटले नाही का? उन्हीं में हुमनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए लोगों के खिलाफ निंदा करने वाले हुमनाय और सिकंदर आज भी मौजूद हैं। वे क्या करते हैं? इथे तारू म्हणजे मंडळी आहे। तारोफूट केली नाही का? काय म्हटलेलं आहे? या दोघांनी काय केलेली आहे? विश्वासाची तारोफूट। ते विश्वासामध्ये चांगले सबळ होते, वाढत होते, धावत होते, परंतु या दोघांनी काय केलं तर मंडळीचे कान फुंकून 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 त्यांच्यामध्ये निंदा भरून भरून पेरणे करून मंडळीची तारोफूट केली। या दोघांमध्ये हे कोण आहेत? दोघं जण, हुमनाय व अलेक्झांडर नावाचे हे दोघं जण त्यांच्यामध्ये आहेत। एकही आत्मा त्याने आणलेला नाही, परंतु जे आले त्यांची तारोफूट, मंडळीची तारोफूट त्याने केली। या दोघांनी निंदण पेरून पौलाच्या पुढे, जो मंडळीचा संस्थापक, त्याच्या पुढे अनंत अडथळे उभे करून ठेवले। हालेलुया। काय केले त्याने? तारोफूट। मंडळी म्हणजे तारू, हे तारू फोडलं। आज जरी त्या बाहेरून दिसलेलं चांगलं दिसत असलं तरी आतून ते पोखरलेलं आहे। तारोफूट केली आहे। आता ह्यांच्यासाठी परिणाम काय आहे? पौल म्हणतो, मी त्यांना सैतानाच्या स्वाधीन केलं आहे, की त्यांच्या शरीराचा नाश व्हावा।
परंतु आत्मा तो त्याचा आहे, तो तारला जावा. हालेलुया. मंडळी, हा मंडळीच्या प्रती पौलाचा आवेश आहे, तीव्रता आहे. इथे लाड नाही, दयामाय नाही. मंडळीच्या विरोधामध्ये जो कोणी जातो त्याच्याविषयी पौलाच्या मनामध्ये जराही आपुलकी नाही, जराही प्रेम नाही. उलट द्वेष आणि त्वेष भरलेला आहे की या दोघांना मी सैतानाच्या स्वाधीन करतो, कारण त्यांनी मंडळीची तारूफूट केलेली आहे. अशा अनेक मंडळ्यांमध्ये तारूफूट करणारे पहिले असतात, पहिले असतात. त्यांचं वक्तृत्व चांगलं प्रभावी असतं, पण ते एकही हात मानू शकत नाहीत. त्यांचा रुबाब फार मोठा असतो, पण ते एकही हात मानू शकत नाही. त्यांनी मंडळीला त्यांचा काहीही उपयोग नसतो. फक्त येणं जाणं आणि निंदण पेरणं, याच्या पलीकडे त्यांच्या त्याने काहीही कार्य होत नाही. पहा, आणि अशा वेळेला त्या आत्म्यानं, त्या जाज्वल्य अग्नीनं भरलेला पौल म्हणतो, मी त्यांना सैतानाच्या स्वाधीन केलं आहे. हालेलुया. पहा, आपल्याही मंडळीमध्ये व्यभिचारी आहेत, होते, अजूनही काही उपसतील, काही सांगावं, निंदक आहेत. त्यांच्या विरुद्ध लढाई करणं आवश्यक आहे. काय म्हणतोय तो? तू कोणाचा वाटा घे? काय म्हटलं? वचन, पहिलं वचन वाचा ब्रदर. आता आपण वाचलं, परत एकदा थोडंसं वाचा. 18वं वचन. हे मुला तिमत्या, तुझ्याविषयी पूर्वीच झालेल्या भविष्यवचनांप्रमाणे मी ही आज्ञा तुला सांगून ठेवतो, यासाठी की तू त्यांच्याद्वारे चांगली लढाई करावी. त्यांच्याद्वारे काय करावं? लढाई करावी. हालेलुया. कोणाच्या विरुद्ध? ही लढाई कोणाच्या विरुद्ध करायला सांगतोय तो? ज्याने विश्वासाची तारूफूट केली आहे अशा प्रवृत्ती विरुद्ध, अशा ज्या प्रवृत्ती आहेत, ज्या मंडळीला हानिकारक आहेत, त्याच्या विरुद्ध काय करावं? लढाई करावी. लढाई कोण करतं? कोण करतं? बाजार बुणगे करतात का लढाई? नाही. सैनिक, निष्ठावंत सैनिक जो आहे तो दुःखाचा वाटा घे. काय म्हणतोय तो? तू दुःखाचा वाटा घे. हे करताना तुझ्यावर दुःख येतील, निंदा आणखीन तीव्र होईल, तुझ्या विरुद्ध शत्रू खूप होतील, परंतु तू काय कर? दुःखाचा वाटा घे. रणछोड दास होऊ नको. रण, मला काय त्याचं, जाऊ दे ना, त्यांचं ते बघतील, आपण बरे, आपण सगळ्यांशी बरं राहायचं, सगळ्यांशी गोड बोलायचं, कोणाचा न्याय करायचा नाही. आपल्याला सोयीस्कर वचनं घ्यायची, यायचं, खुर्ची गरम करायची, घरी जाऊन मस्त मटण खायचं, झोपायचं आरामात. पण सैनिकाला ह्या गोष्टी नाहीत. सैनिकाला उपाशी पोटी इकडे तिकडे, राना वना जंगलातून ह्या सर्व प्रवृत्तींच्या विरुद्ध लढाई करत धावावं लागतं. तो आपल्या संसाराच्या कामात गुंतत नाही. संसारात दुय्यम, जगलो वाचलो तर संसार करू, परंतु माझ्या प्रभूच्या मंडळीसाठी तारू फुटू नये म्हणून मला लढाई केली पाहिजे. मी सैनिक आहे, मी रणछोड दास. रण म्हणजे युद्धभूमी सोडणारा, त्याचा दास मी नाही. आमेन. काय व्हायचं? रक्षक का भक्षक? ठरवा आज तुम्ही. प्रभूला आपण धन्यवाद देऊ. असं जर झालं तर मंडळी वाढेल. असं झालं नाही, मंडळी राहणार नाही आणि सैतान टाळ्या वाजवेल. बरं झालं, बरं झालं. पण शेवटी देव हिशोब घेणार आहे, हे लक्षात ठेवा. हालेलुया, हालेलुया. ज्याच्याकडे कर्तृत्व आहे ना तो कठोर होतो, पण ज्याच्याकडे नाही ना त्याला काय आगापिछा नसतो. काय घेणं नाही देणं नाही. काय करायचं? आपल्याला जायचं नाही, यायचं, बस. बंगले बांधायच्या, सुशेगात राहायचं. हॅलो. पौलामध्ये तो आत्मा होता कठोरतेचा, ख्रिस्तामध्ये तो आत्मा होता. तो तुमच्यामध्ये यावा अशी माझी प्रार्थना आहे.
माझ्यात नसेल तर तो अधिक तीव्रतेने यावा अशी प्रार्थना करा. हालेलुया, हालेलुया. सांगा प्रभूला. पहा दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 3 से 4. दुसरा तिमोथी दुसरा अध्याय वचन 3 आणि 4. वाचा. तू तर ख्रिस्त येशूच्या चांगल्या सैनिकाप्रमाणे दुःखाचा वाटा घे. हालेलुया. काय कर? लढाईस लागलेला माणूस संसाराच्या कार्यांमध्ये गुंतत नाही, यासाठी की ज्याने त्याला निवडून सैन्यात घेतले त्याला त्याने संतोष व्हावा. आमेन. युद्ध करायचं आहे सैनिकाला काय करायचं आहे? युद्ध. प्रथम आपल्या स्वतःच्या अंतःकरणामध्ये शैतान आहे त्याला हरवायचं आहे, आणि मग ज्या कामासाठी त्याला नेमलेलं आहे त्या देशाचं रक्षण करण्यासाठी त्याला पुढे धावायचं आहे. आमचा देश कोणता? तर मंडळी, हा आमचं कुटुंब, देवाचं घर, कुटुंब, त्याच्या रक्षणासाठी अनिष्ट प्रवृत्तीला विरोध करीत उभं राहायचं आहे ताठ मानेनं तलवार घेऊन. तो आपल्या संसाराच्या कामामध्ये गुंतत नाही. सैनिक सर्वदा शत्रु विरुद्ध लड़ण्यासाठी तैयार असतो. वो जवान जो है, सैनिक जो है, वो शत्रु के खिलाफ सर्वदा होशियार और तैयार रहता है, सतर्क रहता है, ताकि वो अपने घर के कामों में नहीं व्यस्त होता. मुझे घर बनाना है, मुझे बंगला बनाना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. अपने संसारिक, अपने पारिवारिक जीवन में वो व्यस्त नहीं होता. उसके सामने युद्ध लड़ना होता है. वो हमेशा आगे होता है, जैसे पौलुस था, जैसे तीमुथियुस था, जैसे प्रभु के सेवक थे. वो अपने परिवार के प्रति इतने सतर्क नहीं थे जितने वो अपने कलीसिया के प्रति सतर्क थे. क्यों? कि प्रभु का आत्मा, वो आवेश उन्हें जगाता रहा. सैनिक सर्वदा शत्रूच्या विरुद्ध लढण्यासाठी तयार असतो. तो सर्वदा आपल्या मंडळीसाठी आवेशी असतो. तो रणछोडदास नसतो. तो सर्वदा पुढे असतो. कोणी आजारी आहे काय, तो धावतो. कोणी संकटात पडलाय काय, कोणी धावतो. कोणाला कसल्या मदतीची गरज आहे काय, धावतो. तो धावतो स्वतःसाठी नाही, प्रभूच्या सेवेसाठी. तो सर्वदा धावत असतो. तो दिवस पाहत नाही, तो रात्र पाहत नाही. तो देवाचा सैनिक असतो, खंदा सैनिक असतो. हॅलो, होता येईल का बघा, जमेल का बघा. त्यासाठी देवानं तुम्हाला पाचारण केलेलं आहे. आमेन, हालेलुया. तो म्हणतो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है शैतान में है. फिर से सुनो क्या कहता है वो जवान सैनिक. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है शैतान में है. प्रभूसाठी बलिदान करण्याची तमन्ना आमच्या हृदयात आहे. प्रभूसाठी सर मुंडी कटवायची तमन्ना आमच्या हृदयात आहे. बघायचं आहे आम्हाला सैतानाच्या हातामध्ये किती जोर आहे. हालेलुया. एक वाक्य हकीकत सुनाता हूँ तुम्हें. अमेरिका के ट्विन टावर पर जब मुसलमान कट्टरपंथियों ने हमला किया, 3000 लोगों की जानें गई. उनमें वो कट्टरपंथी भी शामिल थे जो प्लेन चला रहे थे. वो मरने को तैयार थे. किस लिए मरने को तैयार थे? वो शैतान के काम के लिए, लोगों की जान लेने के लिए वो मरने को तैयार थे. उन्हें कोई रोक नहीं सकता है. जो मरने को तैयार होता है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता है. उसे अमेरिका की इतनी बड़ी ताकत भी रोक नहीं सकी, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना उनके दिल में थी. किसके लिए? शैतान के लिए. उन्हें सिखाया गया था कि यदि तुम इनको मारोगे तो तुम्हें वहां जन्नत में हूर मिलेगी, जन्नत मिलेगी, नूर मिलेगी, हूर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा उधर. लेकिन हमारे गुरु ने क्या सिखाया? यदि तुम्हारे गाल पर कोई तमाचा मारे तो उसके सामने तुम दूसरा गाल भी कर दो, मारो नहीं.
हमारी सर फरोशी की तमन्ना किसके लिए है? हमारे प्रभु के लिए, जिन्होंने अपना सर कलम कर दिया है। उनके दिल में वही तमन्ना थी सर फरोशी के लिए, मेरे लोगों के लिए। यदि मैं अपनी जान ना दूं तो मेरे लोग बचेंगे नहीं। वे मारने के लिए कर रहे थे, हम उन्हें बचाने के लिए कर रहे हैं। हमारे दिल में वही तमन्ना है सर फरोशी की, सर कटवाने की प्रभु के लिए, ताकि हमें जन्नत मिलेगी। मारने से नहीं, बचाने से। वही तमन्ना आज हमारे दिल में आने दो, वही अग्नि, वही आवेश आज हमारे दिल में आना चाहिए। यदि आप मुझसे सहमत हैं तो प्रभु को धन्यवाद दें। कितने सहमत होंगे मैं तो आपको देख नहीं सक रहा हूं। यदि आप सहमत हैं कि मेरे दिल में वो आग चाहिए कि मैं मेरे प्रभु के लिए अपने प्राण निछावर कर दूं। आमेन, आमेन। मुझे लगता है चंद लोग ही आमेन कहेंगे, बाकी चुपचाप सुनते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नतीजा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो हमारे आवेश हमारे दिल में है, अंगार हमारे दिल में है। किस लिए है? हमारा सर भी कलम हो जाए प्रभु की सेवा में, परवाह नहीं, हम जीत जाएंगे। हालेलुया, हम जीत जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है शैतान में है। कौन जीतेगा भाई? जो प्रभु का सच्चा सैनिक है वो जीतेगा कि हारेगा? बोलो 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 अजीत जी, बोलो बोलो। जम्मू में जाकर छुप मत जाना, आगे आना, अपने पिता को लेके आना प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया। यदि सरफरोशी की तमन्ना है तो आप डरेंगे नहीं, आप प्रभु के चेले हो, डरेंगे नहीं, खुल्लम बात करेंगे। मुझे मार्ग मिला है, मुझे सत्य पता चला है, मुझे जीवन मिला है, मेरा मसीहा जिंदा है, मैं उसका चेला हूं। आमेन, आमेन। आत्मा यही कहती है कि कुछ अलग कहती है? सभी भाइयों को बहनों को मैं ये कह रहा हूं कि आपसे आत्मा यही कहती है कि कुछ अलग कहती है? सुनो, हालेलुया, प्रभू को धन्यवाद दे। काही आपल्यामध्ये रणछोडदा असा आहेत, दुःखाची गोष्ट आहे, ते प्रभूसाठी नाहीत, परंतु जगातल्या फालतू गोष्टीसाठी बायकाप्रमाणे रडत बसलेत। बायका रडतात का पुरुष रडतात? हो, तुम्हाला काय वाटतं? कोण रडतं? कोण रडतं? अरे सांगा ना, कोण रडतं, बायका का पुरुष? मग कोणी रणछोडदास सकाळी उठून रडत बसतो, दुपारी उठून रडतो, संध्याकाळी रडतो, रडतच असतो, रडतच असतो, रडतच असतो। अरे रणछोड़दास, कंगन भर ले हाथ में और छुप जा कमरे में, लड़ाई करने वाले लड़ेंगे। तुम लड़ते रहो, हम कपड़े संभालते हैं। तुम गिरोगे तो हम भाग जाएंगे, लेकिन तुम लड़ते रहना, भागना नाही। रणछोडदास असं म्हणतात। आवेश होईल का आजच्या वचनानं? आवेशी व्हाल का? पेटेल का आत हृदयामध्ये काहीतरी? हॅलो, पेटेल का काहीतरी? जागृत व्हाल का? प्रभू म्हणतो मी तुला ओकून टाकणार आहे, ओकून टाकणार आहे। हालेलुया, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, प्रभु बुलाते हैं। हालेलुया। पहा, विनायक के पास देखिए, क्या वो रणछोड़दास है? भाई विनायक के पास देखिए, क्या वो रणछोड़दास है? आज तक जो भी काम उसे मैंने कहा कभी पीछे नहीं आए। आज तक ये जो आप तक जो वचन पहुंच रहा है, उनके ज्ञान के द्वारा पहुंच रहा है, वो हमेशा मेरी सहायता करते आए। उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। जैसे पौलुस तिमोथी के बारे में लिखता है, तेरा चुनना प्रभु से है, वैसे ही इनका चुनना प्रभु से। भाई निक्सन की तरफ देखें, लाख रुपए की नौकरी छोड़कर
दर माह का तनख्वाह छोड़कर 1 लाख 1.5 लाख का मैं प्रभु की सेवा करूंगा। कौन सा अंगार था ये जला हुआ अंगार है या बुझा हुआ अंगार है? वो नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा में आए। मेरे साथ तो जंगलों में, कल भी शुक्रवार को भी हम जंगलों से गुजर रहे थे, पानी बरसता था, लेकिन हम लोग वहाँ से घूम रहे थे। शाम को आए, पूरा बदन दर्द कर रहा था, सो गए, दर्द के मारे बर्दाश्त नहीं होता उनको, लेकिन उनकी तमन्ना है, आग है, मैं प्रभु की सेवा करूँगा। मेरे साथ तलाशे में रहें, रूखी सूखी जो मिली खाई, ऐसे में नींद सोने वाले सादे खटिए पर सोएं प्रभु की सेवा में। अंगार हमें मजबूर करता है, प्रभु का प्यार हमें मजबूर करता है ये सब करने के लिए। आपको नहीं करता है तो आप रणछोड़दास हो। उन्होंने रण को नहीं छोड़ा, युद्ध भूमि को नहीं छोड़ा, यही हमारी युद्ध भूमि है। साधु सुंदर सिंह की तरफ देखिए, आग थी, अंगार चल रहा था। यदि आज मुझे तुम कौन परमेश्वर हो मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा ट्रेन के नीचे। रात बीती, कोई दर्शन देने को, कोई भगवान कोई परमेश्वर नहीं आए। सुबह में ट्रेन की आवाज़ आई, नहा धोकर तैयार बैठे थे, आज मुझे मेरा जीवन ख़त्म करना है, मुझे जीवन में कोई नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, मेरा परमेश्वर कौन है वो यदि मुझे नहीं मिलता है तो मुझे नहीं जीना है। ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी, उठे। प्रभु उनके दिल के अंगार को जानते थे। रूम, जिस कमरे में वो बैठे थे, पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। नाम लेकर पुकारा, सुंदर मैं हूँ। सुंदर ने कहा, कौन हो आप? मैंने कहा, मैं यीशु हूँ। कोई भगवान नहीं आया, सिर्फ यीशु आए, क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर है। उस दिन से साधु जी का जीवन बदल गया। वो अंगार जो प्रभु में था वो उनके दिल में आ गया। अब उनके दिल में सरफरोशी की तमन्ना पैदा हुई और अपने प्राण प्रभु पर निछावर करने के लिए यहाँ से वहाँ, तिब्बत से लेकर कहाँ कहाँ दुनिया भर घूमते रहें। हमारे सामने वे हस्तियाँ हैं जिनके कदमों पर हमें चलना है। अगर यदि नहीं चलना है तो सोचो किसके कदमों पर आपको चलना है, किसके कदमों पर चलना है। यदि प्रभु के कदमों पर नहीं चलना है, यदि साधु सुंदर सिंह के बताए हुए मार्गों पर नहीं चलना है, यदि बुजुर्गों ने जो बताया उनके कदमों पर नहीं चलना है, तो आज ये जवाब दो, किसके कदमों पर चलना है, किस लिए जीना है और कितने दिन जीने वाले हो। अरे मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हजारों गए, लाखों गए, हमें प्रभु ने जिंदा रखा है ताकि थोड़े दिन जो बचे हैं उसमें अंगार भरकर प्रभु की सेवा करें। आमीन। यदि नहीं तो क्या करना, ये भी आज सोचें और प्रभु को कहें, प्रभु आपकी सेवा तो मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ये करना है, मेरे बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, बंगला बांधना है, पुराना है वो तोड़कर नया बांधना है, और मैं 1000 साल जीने वाला हूँ, ऐश करूँगा। क्या करूँगा? बंगला बांधकर ऐश करूँगा। हे मेरे प्राण, आनंद कर, तूने कितना बढ़िया बंगला बांधा है, आनंद कर। प्रभु कहते हैं आज ही तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा, तेरा बंगला किसका होगा? किसकी तमन्ना है? मट्टू जी, किसकी तमन्ना है बंगले की? बोलें, कहो। सरफरोशी की तमन्ना है, सरफरोशी की तमन्ना। आमीन। देखना है जोर कितना बाजू है शैतान में है, देखना है जोर कितना बाजू शैतान। आमीन। सब कहें तो कितना भला होगा। आज प्रभु भी हमारी ये बातें और आपके दिल की बातें सुन रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, मेरे बाजू में मेरे प्रभु हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। उन्हीं के आवेश ने मुझे मजबूर कर दिया है कि अब आखिरी दिनों में मैं आपके सामने ये सच्चाई रख कर चला जाऊँ। फिर पीछे जो होगा वो होगा, मैं देखने के लिए नहीं हूँ।
आप देखोगे, पता नहीं मुझे कितने दिन कौन रहेगा। प्रभु को धन्यवाद दे। वहाँ देखिए, कल परसों हम तलासरी में घूम रहे थे। 2 हमारी बूढ़ियाँ औरतें गुजर चुकी थी। उनके अंतिम यात्रा में हम शरीक नाही हो पाए। 2 स्त्रिया आपल्या म्हाताऱ्या मरण पावल्या आणि त्यांच्या अंत्यविधीसाठी आम्ही पोचू शकलो नाही। अतिशय लाडक्या आवडत्या स्त्रिया होत्या त्या आमच्या। प्रभूच्या सेवेमध्ये सर्वदा आमच्या बरोबर राहिल्या। आम्ही जाऊ शकलो नाही मरणाला, परंतु शुक्रवारी आम्ही पुण्यस्मरण, त्यांनी केलेल्या चांगल्या गोष्टींचं स्मरण करावं म्हणून आम्ही मीटिंग ठेवल्या होत्या आणि 2 ठिकाणी आम्ही गेलो। आणि आमची आई, प्रकाश भुरकुडची आई, जिच्यामुळे तिथे मंडळी उभी राहिली, तिनं जर आम्हाला आधार दिला नसता, त्या स्त्रीनं यदि आम्हाला, उस स्त्री ने यदि हमें आधार न दिया होता उसके घर में, तो ये कलसियाँ वहाँ खड़ी नहीं हो पाती थी। लेकिन उसने घर खोल कर अपने बेटे के साथ खड़ी रही और हमें घर खोल कर दिया और प्रभु की सेवा में लगी रही। बूढ़ियाँ, अनपढ़, लेकिन प्रभु की सेवा में लगी रही। और कैंप हुआ करते थे, हम अकेले कैंप लेते थे। जब जब कैंप होता था, वो बुढ़िया अपनी बेटी के साथ, सविता के साथ, दोनों मिलकर घर घर जाकर पत्रियां बांटा करते थे। वो आवेश, वो प्रभु के कार्य की ज्वाला उस बूढ़ी माँ के दिल में जागरूक थी। और हम जवान हैं तो हमारे दिल में यह ज्वाला जागरूक नहीं हो सकती, तो नतीजा क्या होगा? तो यादें वो लोग कर रहे थे कि इस माँ ने कितने लोगों को प्रभु में लाया। उस बूढ़ी माँ, अनपढ़ माँ, बूढ़ी माँ, कितने लोगों को घर घर जाकर, अपने रिश्तेदारों में जाकर कितने लोगों को वो प्रभु में लाए। कलसिया बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। आज बैठने को जगह नहीं। उनके श्रम, उस माँ के, बुढ़िया माँ के श्रम हम कैसे भूल सकते हैं? प्रभु को धन्यवाद दें। आज वो प्रभु के पास, प्रभु के साथ बैठी हुई है। उसका प्रतिफल वो पा रही है। हमें प्रतिफल पाना है कि नहीं पाना है? जो सरताज हमारे लिए प्रभु ने रखा है, वो हमें मिलना है या नहीं मिलना है? आज ही सतर्क हो जाइए भाइयों। देखिए, वहाँ अब यहाँ हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, मुकने को देखें, चुप नहीं बैठते। एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक अच्छे फोटोग्राफर, सिने फोटोग्राफर हैं। आप जॉब नहीं है, फिर भी परिवार की परवरिश के लिए वॉचमैन का काम करते हैं। फिर भी सुसमाचार सुनाने के लिए हिचकिचाते नहीं। जो भी मिलता है उसे सुसमाचार सुनाते रहते हैं लोगों को। हर सैटरडे को, अभी कुछ सैटरडे नहीं हुआ पाए, लेकिन हर सैटरडे को शब्बात के दिन 2-4 लोगों को लेकर आते हैं। मैं उन्हें सुसमाचार सुनाता हूँ। उतना ही नहीं, उन्होंने लाए हुए विनोद चौधरी, वो भी रिक्शा वालों को सुसमाचार सुनाते हैं और लोगों को लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे गोपाल भाई, वो भी किन किन लोगों को जो दुखियारे हैं, जो दर्द में है, जो परेशानी में है, उन्हें लेकर आते हैं। तो ये अंगार उनमें कहाँ से आ गया? किसने जलाया ये अंगार उनके दिल में, जो उन्हें प्रभु का काम करने पर मजबूर कर देता है? हाँ, मैं करूँगा। इनमें सरफरोशी की तमन्ना है, कौन रोकेगा उन्हें? क्या शैतान के बाहों में इतना जोर है तो उन्हें रोक सके? क्योंकि प्रभु की सारी शक्ति उनके पास है। ऐसे लोग चाहिए प्रभु को। प्रभु को धन्यवाद दें
क्या हम नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते? प्रभू उन्हें निगल नहीं देगा, ओकून टाकणार नाही, प्रभु उन्हें उल्टी नहीं करने देगा, वो उन्हें दिल में रखेगा, क्योंकि प्रभु के भले लोग हैं। प्रेरितों के काम 18वां अध्याय 24 से 25 तक हम पढ़े। ये अंगार कहाँ कहाँ जलता जा रहा है, देखो। काश अंगार पूरे भारतवर्ष में फैल जाए तो कितना अच्छा होगा, और इसकी जिम्मेदारी हम पर है। प्रेरितों का काम उसका 18वां अध्याय 24 और 25। प्रेषितांची कृत्य 18वां अध्याय वचन 24 आणि 25। तेव्हा अपुल्लो नावाचा अलेक्झांद्रियात जन्मलेला कोणी यहुदी जो शास्त्रांत पारंगत असून वक्ता होता, तो इफिसास आला। तो प्रभूच्या मार्गाविषयीचे शिक्षण घेतलेला असा होता आणि तो आत्म्यात आवेशी असल्यामुळे येशूविषयीच्या गोष्टी अचूक सांगून शिकवीत असे। आमेन। आत्म्यात आवेशी हे फार महत्वाचं आहे। आत्म्यामध्ये आवेशी असल्यामुळे तुम्ही शिकवणारे होता। आणि पौल पवित्र एका ठिकाणी म्हणतो, तुम्ही यव्हाना शिकवणारे असायला हवे होतात, त्यात तुम्हाला अजून दुधाचीच गरज आहे। काय म्हणतो पौल? तुम्ही शिकवणारे असायला हवे होता। बंधू विनायक शिकवणारे झाले, अनेक लोग शिकवणारे झाले, पण अनेक लोग तसेच राहिले। प्रभुला आपण धन्यवाद दो। फिर से मैं हिंदी में पढ़ना चाहूँगा आपके लिए 18वां अध्याय 24 और 25। 24 और 25। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, वो इफिसुस में आया। हम भी पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इतने साल हमने सीखा है या नहीं? नहीं जानते हैं तो आप अभी तक पहली कक्षा में हो, कुछ काम के नहीं। लेकिन मैं कहूँगा आप सब पवित्र शास्त्रों को भली भांति जानते हो। वो भी जानता था, वो अच्छी तरह से पवित्र शास्त्र को जानता था और इफिसुस में आया। 25वां वचन, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। मन लगाकर प्रभु यीशु के बारे में उसने ज्ञान पाया था और वो ठीक ठीक से सिखाता था। हम कब सिखाएंगे भाइयों? सोचा कभी ये हम कब करेंगे? इसका नाम अमर हो गया, हमारा नाम भी मर जाएगा भाई, यदि हम ये ना करें तो। आगे देखो, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था, उसमें थोड़ी सी खामी थी। 26वां वचन, वह आराधनालय में निडर होकर, निडर कौन होता है? जिसके दिल में आग जलती है वही निडर होता है। निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले आए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठाक बताया। हालेलुया, हालेलुया। पहा, तुमच्यामध्ये जर काही कुठल्या गोष्टीची उणीव असेल तर पवित्र आत्मा तुम्हाला योग्य माणसाकडे घेऊन जाईल आणि तो तुम्हाला देवाच्या वचनातून अधिक पूर्ण करेल। ज्याच्याकडे आहे त्याला दिलं जाईल, हे कधीच विसरू नका। पण तुमच्याकडे जर काही नसेल तर तुम्हाला काहीही मिळणार नाही, तुम्ही विजलेले व्हाल। तेल मिले, दिया लेकर आ जा, क्योंकि वो प्रभु आ रहा है। जिसके दिए में तेल नहीं होगा, जिसके दिए बुझ जाएंगे, वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। क्या ये सच है? हमारे दिए में यदि तेल नहीं है तो हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। आखिरी वक्त है, अभी तीसरी, क्या कहें हम, तीसरी लाट येता है। लाटेला काय म्हणतो आपण? तीसरी लहर आ रही है, जो दूसरे, पहले से दूसरी भयानक थी, अब दूसरे से तीसरी भयानक है।
बचेंगे हम? या बचने के पहले जो लोग को प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं उन्हें बचाने की कोशिश करो। ये हमारा फर्ज है। जिसके दिल में अंगार है, जिसके दिल में सरफरोशी की तमन्ना है, वही ये कर पाएंगे। बाकी अपने घर में खा पीकर मस्त रहेंगे और प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे बचाया। लेकिन प्रभु कहेंगे तुझे फल नहीं मुझे मिला, मैं तुझे जानता नहीं हूँ। तुझसे मुझे कोई फल नहीं मिला, मैं तुझे जानता नहीं हूँ, मुझसे दूर हो जा। फिर हमारा क्या होगा? कोरोना शायद हमें ले जाएगा, वहाँ प्रभु हमें लेंगे नहीं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये सोचने की बात है भाइयों। पौलुस आवेशी था, अंगार से भरा हुआ था। देखिए प्रेरितों के काम 22वां अध्याय, मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, वक्त हो चुका है, वक्त हो रहा है। पौलुस का 22वां अध्याय 1 से 4, पौलाचं प्रेषितांची कृत्य 22 1 ते 4। अहो भावांनो आणि बापांनो, मी आता तुम्हास जे प्रत्युत्तर करतो ते ऐका। ऐका, आग आहे, त्याशिवाय हे प्रत्युत्तर करू शकणार नाही। तेव्हा तो आपल्याशी इब्री भाषेत बोलत आहे। हे ऐकून ते अधिक स्वस्थ झाले आणि त्याने म्हटले, मी तर यहुदी, फिलकियातला तार्स येथे जन्मलेला, परंतु या नगरात लहानाचा मोठा होऊन गमलीएलच्या पायांजवळ आपल्या वाडवडिलांच्या नियमशास्त्राच्या कडकडीत रीतीप्रमाणे शिक्षण घेतलेला असा आहे। आणि जसे तुम्ही सर्व आज देवाविषयी आवेशी आहात, आवेशी तसाच मी होतो। ते सगळे आवेशी होते, तसाच तोही होता, पण त्याला देवाचं सत्य माहीत नव्हतं। आता त्याला देवानं सत्य समजावून दिलं, तो आता अधिक आवेशी झाला। असत्याविषयी आवेशी होता, आता सत्याविषयी आवेशी झाला। हालेलुया। विनायक भाऊ पण असत्याविषयी आवेशी होते। मी त्यांना सांगत होतो, माझी मतं खोडून टाकत होते, होय, पण काय होतं? देवाविषयीचा आवेश होता, त्याला वळण लावायचं बाकी होतं। मी वळण लावलं आणि आज विनायक देवामध्ये आवेशी झाले। पण मुळातच जर आवेश नसता तर विनायक काही सुद्धा कार्य करू शकले नसते। हालेलुया। लक्षात घ्या, लक्षात घ्या, आवेश महत्वाचा। वाचा पुढं। आणि मी पुरुष व बाया यांना बांधून तुरुंगात घालून त्यांना जीवे मारेपर्यंत या पंथाचा पाठलाग केला। हालेलुया। लक्षात घ्या, हे वचन वाचताना पौलानं, या शाऊलानं काय केलं? ज्या खऱ्या मार्गातील जे कोणी त्याला भेटले ते देवाचे विरोधी आहेत असं समजून त्यांना बांधून जेलमध्ये टाकीत असे, मारीत असे। स्तेफनाला मारायला तोच होता। हालेलुया। परंतु प्रभूनं त्याचा आवेश पाहिला। ह्याच्यामध्ये आवेश आहे, पण ह्याच्यामध्ये ज्ञान नाही। ह्याच्यामध्ये काय आहे? माझ्याविषयीचा आवेश आहे। प्रभूला माहिती आहे हा माझ्याच विषयीचा आवेश आहे, पण याला ज्ञान नाही। तो मी आहे हे तो जाणत नाही। आणि मग प्रभूने त्याचे डोळे पहिले आंधळे केले, मग उघडले, आणि मग तो आवेश वळणाला लागला। साचलेलं पाणी होतं, एका वळणाला, व्यवस्थित वळणाला गेलं आणि ते पाणी आपल्यापर्यंत आलं। आमेन। वाचा पुढं। याविषयी मुख्य याजक व सगळा वडील वर्ग माझा साक्षी आहे। आमेन। त्यांच्यापासून भावास पत्रेही घेऊन मी दिमिश्कास चाललो होतो। हालेलुया, हालेलुया। यासाठी की जे तेथे होते त्यांनाही बांधून यरूशलेमेत शासन करायला आणावे। पुढे। वही आग थी पौलुस के दिल में जब वो शाऊल था, प्रभु के लोगों को मरवाना चाहता था, क्योंकि वो समझता था ये सब पाखंडी है। ये पंथ जो है मसीही कहलाते, ये सब पाखंडी हैं, उन्हें मारना चाहिए, उन्हें ताड़ना दिली चाहिए। आज बहुत सारे लोग जिनके दिल में ये है कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, वे करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, उनके दिल में, कुछ लोगों के दिल में सचमुच आग है। अभी उस आग को ज्ञान के द्वारा हमें मोड़ना है। कितने लोग मुड़ गए हैं? जितने पंडिता रमाबाई थी,
साधु सुंदर सिंह थे, नाहवा टिगड़क थे, कितने लोग थे जिनके दिल में ये आग थी। यदि ये आग नहीं होती तो प्रभु के लिए वो कुछ काम के नहीं थे। मूसा के दिल में आग थी अपने लोगों के प्रति, अपने कलसिया के प्रति उसके दिल में आग थी। उन पर अत्याचार करते हुए एक व्यक्ति को उसने मार डाला। यदि अपने कलसिया पर कोई बलात्कार या अत्याचार करता है तो उसे छोड़ो मत, वो आग तुम्हारे दिल में होनी चाहिए जो मूसा के दिल में थी, जो पेतरुस के दिल में थी, जो पौलुस के दिल में थी। वो आपके दिल में आग होनी चाहिए, वो आवेश होना चाहिए। जिनके दिल में ये आवेश था प्रभु ने उसे ऊंचा उठाया, मूसा को ऊंचा उठाया। क्यों? कि उसने प्रभु के लोगों के प्रति जिसने हाथ उठाया था उसको मार डाला था। प्रभु वो देख रहा था, वहाँ प्रभु था। जो जो काम आप कलसिया के प्रति आवेश से करते हो प्रभु वहाँ होता है। प्रभु तुम्हारे दिल की आंखों को देखता है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे प्रति आवेशी है, जाज्वल्य है, वो बुझी हुई नहीं है, ये मरी हुई नहीं है, ये जिंदा है। हमें ये प्रूव करना है भाइयों, दिखाना है प्रभु को, प्रभु मैं तैयार हूँ। कौन जाएगा? जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले थे तब प्रभु पिता ने पूछा कौन जाएगा? प्रभु ने कहा मैं जाऊंगा। किस लिए? सरफरोशी की तमन्ना लेकर मैं जाऊंगा, मेरा लहू मैं क्रूस पर बहा दूंगा और मेरे सारे लोगों को बचा लूंगा। ये तमन्ना थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जो प्रभु के दिल में थी, जो पेतरुस के दिल में आई, जो पौलुस के दिल में आई, जो पंडिता रमाबाई के दिल में आई, कईयों के दिल में आई, हिंदुओं के दिल में आई, मुस्लिमों के दिल में आई। ये प्रभु के लिए मर मिटने की तमन्ना यदि हमारे दिल में है तो हम देखेंगे कि बाजुए शैतान में कितना दम है। आमीन, आमीन। हम देखेंगे यदि ये तमन्ना हमारे दिल में है तो शैतान हमारे सामने झुक जाएगा। प्रभु यही चाहते हैं, वो अंगार जलाना चाहते हैं। और प्रभु आखिरी वचन में हम देखें कि वो एक ये शुरू से हमने देखा था, पढ़ा था लूका उसका 12वां अध्याय 39वां वचन 49वां वचन, और हम ख़त्म करेंगे यहाँ पर। लूका 49, लूक 49, सॉरी लूक 12:49, 12:49, लूक 12वां अध्याय और 49वां वचन। लूक 12 वचन 49, मी पृथ्वीवर आग टाकायला आलो। क्या कहते हैं प्रभु? मैं इस पृथ्वी पर अंगार डालने आया हूँ। आणि जर ती यापूर्वीच पेटलेली असती तर मला आणखी काय पाहिजे? ओ, क्या चाहिए प्रभु को? अंगार चाहिए। कहाँ चाहिए? जंगल में नहीं, बिल्डिंग में नहीं, आप सभी के दिल में अंगार चाहिए। यदि वो होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं है, इसलिए प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा। क्या ये बात आपके समझ में आई है? तो आए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें वो अंगार दे दें, वो अग्नि आप जो देखना चाहते हैं वो हमसे दिखें और आपके वचनों का अंगार